Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Ali Hassan and today we will discuss about कि एक बड़ी कॉमन बीमारी है नॉट इन पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस कहते हैं। ये आईबीएस क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसको डायग्नोस किस तरह किया जा सकता है और इसको हम बाकी एक दो मेजर बीमारियों से किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या अवेलेबल हैं और क्या इसका क्योर मौजूद है या ये बीमारी चलती रहती है और इसमें आपको दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो अक्सर पेशेंट आके हमसे पूछते हैं कि आईबीएस को हम किस तरह ट्रीट करें, क्योर करें या ट्रीट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट के व्हाट डू यू मीन बाय आईबीएस। तो आईबीएस एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिस तरह इसका जो नेम है वो शो करता है कि ये आपकी इंटेस्टाइन की आंतड़ियों की मैदे की बीमारी है। और ये मैदे के अंदर जो है वो कुछ अलामत होती है इसकी, जिसमें आपको ऑल्टरनेटिंग बाउल हैबिट्स हैं कि आपको कभी कब्ज हो जाती है, कभी आपको लूज मोशन लग जाते हैं, पेट में दर्द है, पेट में क्रैम्पी पेन होती है, वट समरोर फिरता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ब्लॉटिंग गैस ट्रबल होती है आपको। कभी कब्ज के साथ जो है वो आपको स्टूल दो दो तीन तीन दिन बाद भी आता है, या इवन अगर आपको डेली स्टूल आ भी रहा है तो वो भी खुल के नहीं आता, जिसको हम फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट स्टूल इवैक्यूएशन कहते हैं। तो ये दोनों तरह से कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट कर सकती है। या तो आपको स्टूल ही दो तीन दिन बाद आ रहा है या आपको डेली आ रहा है लेकिन खुल के नहीं आ रहा। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट कि जो अल्टरनेटिंग बाउल हैबिट्स है उसमें आपको डायरिया भी हो सकता है। और समटाइम डायरिया इस तरह का होता है कि आपने खाना खाया और यू हैव टू रश टू द वॉशरूम, आपको वॉशरूम भागना पड़ता है और आपके पेट में व्हाट्स मरोड़ फिरता है और पेशेंट कहता है कि मुझे खाना खाने के 30 मिनट्स के बाद या 20 मिनट्स के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है। ये तो सारे हैं सिम्टम्स और इसमें इट्स नॉट लाइक कि पेशेंट सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करेगा या डायरिया के साथ प्रेजेंट करेगा। पेशेंट कैन प्रेजेंट आइदर सिंगल सिम्टम, आइदर कम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 to 3 सिम्टम्स एज वेल। सिम्टम्स के अलावा अगर हम बात करें कि हम इसको डायग्नोस किस तरह करते हैं, तो जनरली इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। मीन्स के हम देखते हैं कि कोई मैदे की और बीमारी तो नहीं है, उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करवाते हैं, स्टूल टेस्ट करवाते हैं, गंदम से एलर्जी, सीलिक डिजीज के टेस्ट करवाते हैं, थायराइड के टेस्ट करवाते हैं। जो ये सारी वो बीमारियां जो कि मैदे को अफेक्ट करती हैं। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसको स्टूल फॉर कैलप्रोटेक्टिन लेवल कहते हैं। ये एक बीमारी होती है जिसको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज आईबीडी कहते हैं। आईबीएस और आईबीडी में फ़र्क ये है कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में आपकी इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होती है और इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। और अक्सर वी हैव सीन मल्टीपल पेशेंट आईबीएस को के ऊपर ट्रीट होते रहते हैं और बाद में पता लगता है ये तो आईबीएस नहीं था, ये तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज इन्फ्लामेशन थी। और उसके लिए फिर आपको स्टूल टेस्ट या इवन एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी के टेस्ट कराने पड़ते हैं, जो कि कैमरे के टेस्ट होते हैं जस्ट टू सी कि आपके इंटेस्टाइन में कितनी इन्फ्लामेशन मौजूद है। उससे पहले अक्सर लोग सिंपल आईबीएस का ट्रीटमेंट खा रहे होते हैं। तो ये अगर आप सारे इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं और हर पेशेंट की आपको एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत नहीं होती। एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सिर्फ उस पेशेंट की जाती है जिसमें कुछ वार्निंग साइंस मौजूद होते हैं। तो अगर तो एक पेशेंट आपके पास आता है और उसको सिर्फ आईबीएस के सिम्टम्स है, ब्लॉटिंग है, गैस ट्रबल है, ऑल्टरनेटिंग बाउल हैबिट्स हैं, कोई रेड फ्लैग्स नहीं है। ये चीज़ डिस्कस करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फीवर है, आपका सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, कोई 5 kg 10 kg से ज़्यादा आपका वेट कम हो रहा है और आपको स्टूल में ब्लड आ रहा है या म्यूकस लेस रेशा आ रहा है और आप की फैमिली में कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की, ट्यूबरकुलोसिस, पेट की टीबी की हिस्ट्री है, तो ये वो रेड फ्लैग्स हैं जिस पे आप आईबीएस को रूल आउट कर लेते हैं और आप बाकी बीमारियों की तरफ तवज्जो देते हैं कि इस पेशेंट की हमें एंडोस्कोपी की भी ज़रूरत है, कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत है, फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत है, पेट का सीटी स्कैन करवाया जा सकता है, स्टूल टेस्ट करवाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये रेड फ्लैग सिम्टम्स नहीं है, कोई मेजर फीवर नहीं है, वेट लॉस नहीं है, स्टूल में ब्लड म्यूकस लेस रेशा नहीं आ रहा, तो और फैमिली में कोई पेट की मेलिग्नेंसी कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, तो जनरली आप ये एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी अवॉइड भी कर सकते हैं। आप सिंपल ब्लड टेस्ट करवाएं, स्टूल टेस्ट करवाएं और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो हम इस डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन की बेस पे आईबीएस लेबल करते हैं, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें सिंपल से सिम्टम्स होते हैं और कोई रेड फ्लैग सिम्टम्स नहीं मौजूद होते।
डायग्नोसिस के बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मुराद ये है कि इट्स नॉट अबाउट कि आप पेशेंट को अगर मैदे का मसला है तो आप फ्लैजिल खाना शुरू कर दें, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दें, डिफरेंट सेफिक्सिम सॉल्ट लें। आपने इसमें सिम्टम्स का इलाज करना है। आपने इसमें ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक नहीं लेनी, जो हम अक्सर अपनी रूटीन प्रैक्टिस में देखते हैं कि पेशेंट आता है, उसको लूज मोशन थे, आईबीएस का सिम्टम है, आईबीएस का फ्लेयर आ गया, उसको लूज मोशन लग गया तो उसने फ्लैजिल खाना शुरू कर दिया, एंटीबायोटिक। इट्स नॉट अबाउट कि उसको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की। अक्सर पेशेंट खुद ही घर में इमोडियम ले लेते हैं, फ्लैजिल ले लेते हैं, इस तरह की कोई भी दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। उससे फ़र्क तो पड़ता है लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ है। आपने अंडरलाइंग बीमारी को डायग्नोस करना है और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करना है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें आप फाइबर इंटेक ज़्यादा करते हैं, या स्टूल सॉफ्टनर या लेग्जेटिव, इसमें से कोई सिरप या टैबलेट इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। अगर आपको पेट में दर्द है तो आप एंटी स्पाज्मोडिक दवाइयाँ हैं, मेबिवरीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको डायरिया है तो उसमें आप डायरिया को रोकने के लिए डिफरेंट दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। उसकी वजह से आपके सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। और लास्टली आईबीएस जो है वो कब ठीक होगी, ये एक मेजर क्वेश्चन है। आईबीएस का मेजर ताल्लुक आपकी ब्रेन हेल्थ के साथ भी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल ऑल पेशेंट्स के जो आईबीएस है वो आपके एक है गट ब्रेन एक्सिस। गट ब्रेन एक्सिस, ये जो आपका ब्रेन के साथ एक्सिस है, कनेक्शन है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं, टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब होता है और आपका आईबीएस ट्रिगर हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू ट्रीट ओनली योर स्टमक हेल्थ, आपने अपनी ब्रेन हेल्थ को भी ट्रीट करना है इफ़ यू रियली वांट अ क्योर ऑफ आईबीएस। इसके लिए डिफरेंट मैदे की दवाइयों के अलावा और दवाइयाँ भी इस्तेमाल होती हैं। अक्सर लोग दिमाग की दवाइयाँ शुरू करते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन की दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। वो आपको वाकई हेल्प देती हैं आईबीएस कंट्रोल करने के लिए। लेकिन नंबर वन ये है कि आप स्ट्रेस एंजाइटी की दवाइयों से दूर रहें और आप इसको अपनी बिहेवियर थेरेपी करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, एंजाइटी मैनेजमेंट करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योगा स्टार्ट करें। ये वो चीज़ें जो कि आपकी स्ट्रेस को मैनेज करती हैं। और जैसे ही आपकी स्ट्रेस मैनेज होती है, वी हैव सीन मल्टीपल पेशेंट, इसमें पेशेंट्स का ब्रेन हेल्थ बेहतर होने से स्टमक हेल्थ भी बेहतर होती है और आईबीएस भी बेहतर हो जाता है। और आईबीएस के जो बार बार अटैक्स हैं, फ्लेयर हैं, वो नहीं आते। और लास्टली क्या इसको हम क्योर कर सकते हैं? बिल्कुल हम क्योर कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि ये कभी ठीक नहीं होगी और ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर देगी। रूल ऑफ थंब इज ओनली टू, कि आपने अपनी ब्रेन हेल्थ को ठीक करना है और उससे आपकी स्टमक हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। तो अगर आप अपनी स्टमक हेल्थ के साथ साथ ब्रेन हेल्थ पे भी काम करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आईबीएस को क्योर कर सकते हैं और आप डॉक्टर्स के पास फ्रीक्वेंट विजिट से बच सकते हैं। और एक टाइम आता है कि आपको इट्स आवर ड्यूटी एज अ डॉक्टर कि हम पेशेंट को एजुकेट करें कि आपने यू हैव टू लिव विद इट, और आपने इसके साथ रहना है और आपको ये पता होना चाहिए कि अब मेरा आईबीएस जो है उसको मैंने कैसे कंट्रोल करना। इट्स नॉट अ मेजर डिजीज, इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसमें कोई खतरे की बात नहीं है और ये आपसे किसी को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है और इसमें कोई रेड फ्लैग्स नहीं आते। इवन आफ्टर मैनी इयर्स भी इससे आपको कोई कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता आईबीएस जो है। तो ये वो मिथ्स हैं जो कि एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़रूरी था। तो होपफुली आपकी फैमिली में अगर आपके किसी भी रिश्तेदार को या फ्रेंड सर्कल में किसी को आईबीएस है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।